हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक है ट्रेडमार्क एग्जामिनेशन रिपोर्ट की रिप्लाई कैसे करते हैं। यानी अगर कोई ट्रेडमार्क एप्लीकेशन में ऑब्जेक्शन आता है तो उसको हम लोग किस तरह से रिप्लाई करेंगे। तो आज हम उसको एक कम्प्लीटली प्रोसेस के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। मेरा एक क्लाइंट है जिसने किसी अटर्नी से एक फाइल कराया था, तो उसका एक ऑब्जेक्शन आया है। तो उस ऑब्जेक्शन को हम लोग देखते हैं और फिर उसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं। ये है एक ऑब्जेक्शन जो सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 में आया था। इससे पहले हम लोग देखते हैं कि एग्जामिनर ने क्या क्या हम लोगों को बोला है। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं फॉर्मेलिटीज एग्जामिनेशन में एग्जामिनेशन ने लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू अमेंड द प्रोपराइटर्स कैटेगरीज फ्रॉम अदर टू बॉडी इनकॉर्पोरेट बाय द वे ऑफ फाइलिंग द टीएम विद इन अ रिक्वायर्ड फीस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है जब इसका ट्रेडमार्क फाइल हो रहा था तो उसमें एक गलती हुई थी। वो गलती क्या है, आइए समझते हैं। ये है उसका एप्लीकेशन। इस पे जो कंपनी है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और जब इसको फाइल की जा रही थी तो यहाँ देख सकते हैं नेचर एप्लीकेंट में अदर्स कर दिया गया है। ये अदर्स की जगह बॉडी कॉर्पोरेट होगा, जो यहाँ पर एग्जामिनर ने बोला है कि बॉडी इनकॉर्पोरेट करना है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या फाइल करना है वो आज हम लोग सीखेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर एक ऑब्जेक्शन आई है सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 में, जिसमें बताया गया, जिसका मतलब ये होता है कि आइडेंटिकल विद अ सिमिलर टू अर्लियर मार्क्स। यानी अगर किसी का पहले से ट्रेडमार्क है तो उससे मिलता जुलता आपका ट्रेडमार्क है। आइए नीचे देखते हैं वो कौन सा है। ये हमारा लोगो है और यहाँ पर आप देख सकते हो एक कंपनी है जिसने नटवुड फर्नीचर्स के नाम पे, और ये इसका लोगो है। और हमारा जो कंपनी का नाम है वो नटवुड है, यानी दोनों में यू और ए का फर्क है। ठीक है, इस चीज को हम लोग आज रिप्लाई करना सीखेंगे और हम लोग इसको ये प्रिपेयर करना सीखेंगे। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर उसने किसी और ट्रेडमार्क अटर्नी से फाइल कराया था, तो चूंकि मैं एक अटर्नी हूँ तो मैं अपने ट्रेडमार्क के लॉगिन से करूंगा और मैं अपने क्लाइंट ने मुझे अपॉइंट किया है फाइलिंग करने के लिए, तो मुझे एक और फॉर्म फाइल करना पड़ेगा जहां पर पहले अटर्नी को हटाकर अब मुझे अपॉइंट होना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रेडमार्क पोर्टल पे आएंगे और वहां पर हम अपना लॉगिन कर लेते हैं। जैसे ही लॉगिन करेंगे हमारा एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। उस डैशबोर्ड में हम लोग जाकर देखेंगे कि हाँ, तो हम लोग को जाना है न्यू फॉर्म फाइलिंग में। चूंकि ये ऑब्जेक्शन आया था पहला रिक्वायर्ड चेंज करने के लिए, तो हमें एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है जिसका नाम टीएमएम है। तो हम लोग फाइल में जाएंगे, टीएमएम पे जाएंगे और क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये बहुत सारा ऑप्शन खुलता है। तो हमें क्या करना है, हमारे थर्ड नंबर पे जो करेक्शन ऑफ क्रिटिकल एरर्स और अमेंडमेंट का सेक्शन है उस पर क्लिक करेंगे। नीचे जाएंगे, इसका एप्लीकेशन नंबर लिखेंगे और अप्लाई कर देंगे। ये एप्लीकेशन नंबर आप मुझे कहाँ मिलेगा, ये एप्लीकेशन नंबर मुझे इसी नोटिस के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, अपना अटॉर्नी चेंज करना है। तो क्या करना होगा, आप ऊपर वाले पोर्शन में चेंजेस करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो एज इट इज आप छोड़ दीजिए। नया अटॉर्नी अपॉइंट करना है, आप अपना नाम डाल दीजिए। जैसे कि मेरा नाम इंतखाबुद्दीन है, मैंने अपना नाम डाल दिया। मेरे फर्म का नाम है इंतखाब एंड एसोसिएट्स, मैंने वो डाल दिया। मेरा मोबाइल नंबर्स चाहे तो दे दीजिए, ये मैंडेटरी नहीं है। फिर अपना मेल आईडी डाल दीजिए, जो पुराने
किसी का था हमने हटा दिया और यहाँ से मैंने एडवोकेट और अपना अटर्नी कोड डाल दिया है। मेन पोर्शन जो है ना यहाँ फिलअप करनी है। तो हम लोगों को क्या अमेंडमेंट करना है कि सबसे पहले ये अमेंडमेंट होगा कि ये जो बॉडी इनकॉर्पोरेट है उसको चेंज करना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोगों को लिखना पड़ेगा कि आवर कंपनी इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी and company under the Companies Act 2023. So I'm requested to please change the nature of applicant from other to body incorporate। ठीक है, और साथ ही साथ हमें एक अटैचमेंट लगानी पड़ेगी। क्या अटैचमेंट? वो प्रूफ बताना पड़ेगा कि आपकी कंपनी जो रजिस्टर्ड है वो प्राइवेट लिमिटेड है उसके लिए। तो मैं यह सबसे पहले क्या करूंगा, अपलोड में जाऊंगा और यहाँ से हम लोगों को एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट्स में अपलोड करने के लिए एनेक्सर चाहिए होता है। ये एनेक्सर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपने सेव रखा है वहाँ से इसको अपलोड कर देंगे। तो मैंने एक फोल्डर बना रखा है, उस फोल्डर में मैं जाता हूँ। ये मेरा एनेक्सर है। इस एनेक्सर में मैंने इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट लगाया है, उद्यम रजिस्ट्रेशन लगाया है कंपनी का, जिससे ये प्रूव हो कि वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। चलिए इसको अपलोड करते हैं। तो हम लोग इसको सबसे पहले क्लिक करेंगे, जिस फोल्डर में रखा है आपने उस फोल्डर को क्लिक कीजिए। एनेक्सर आप जो भी नाम देना चाहें, मैंने एनेक्सर नाम रखा है ताकि इजी समझ आ जाए, और इसको कर दीजिए और ओपन करने के बाद इसको अपलोड कर दीजिए। थोड़ा सा टाइम लेगा, ये अपलोड हो जाएगा। अगर आप अटर्नी हैं तो आपको इसमें एक फर्दर डॉक्यूमेंट्स और अपलोड करना पड़ता है, जिसका नाम है ऑथराइजेशन, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में पीओए, मतलब पावर ऑफ अटर्नी। और अगर आप नॉर्मल खुद से फाइल कर रहे हैं तो ये पोर्शन आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। तो चूंकि मैं अटर्नी हूं तो मुझे ये अटैच करना पड़ेगा। तो फिर से वही ऑप्शन में क्लिक करूंगा, चूज फाइल में। मैंने यहाँ पर अपना एक पावर ऑफ अटर्नी बना रखा है, वो मैं इस पे क्लिक कर कर अपलोड कर दूंगा। अगर किसी को पावर ऑफ अटर्नी का फॉर्मेट चाहिए तो प्लीज आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए इसको अपलोड करके देखते हैं। जैसे ही अपलोड करेंगे ये दोनों ऑप्शन आ जाएगा, देन इसके बाद क्लोज एंड देन सबमिट। जैसे ही आप सबमिट करोगे ये ऑप्शन दिखाएगा कि आपका सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। आप इसको चाहो तो प्रीव्यू कर लो। जैसे ही प्रीव्यू करोगे ये ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पर आपने जो अटैचमेंट लगाया है वो भी दिख जाएगा कि क्या लगाया था। मैंने एनेक्सर लगाया है, साथ ही साथ पीओवी लगाया है, पावर ऑफ अटर्नी, और उसमें मैंने ये दिखा दिया है। इस तरह से हम लोग इसको फाइल करते हैं। ठीक है, ये फाइल करने के बाद डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू एंड गुड बाय।